अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने सॉल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन से। इफ़ 2 इज़ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी हुई है और कहा हुआ है कि जो 2 है वो इस इक्वेशन का रूट है। हमने सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है सिंथेटिक डिवीजन का एक पूरा मेथड है, एक पूरा प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना होता है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं सबसे पहले हम उन कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। देखें एक्स क्यूब, इसका जो कोफिशिएंट है जब कुछ नज़र नहीं आ रहा हो तो वो 1 होता है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ गया। उसके बाद असूली तौर पे एक्स क्यूब के बाद क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 होना चाहिए। क्योंकि एक्स की पावर 2 यहाँ नहीं है तो हम उसकी जगह पे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डालेंगे जो कि 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ यूज़ नहीं हो रहा। उसके बाद x2 के बाद x की पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि ये माइनस 28x। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, वो माइनस 28 है, तो यहाँ पे माइनस 28 हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, वो 48 है, तो यहाँ पे 48 हम लिख लेंगे। यानी सबसे पहले हमने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को लिखा, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं था तो इसलिए उसकी जगह पे 0 लिख लिया। उसके बाद x का कोफिशिएंट लिखा यानी कि माइनस 28। उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म लिखी जो x के बगैर है। अब उसने कहा है 2 इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 2 क्या है, रूट है, तो 2 को यहाँ हम साइड पे लिख लेते हैं। ये सिंथेटिक डिवीजन है जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब सबसे पहला जो कोफिशिएंट है 1, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी पहला कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाता है। अब जो नीचे कोफिशिएंट आया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 क्या हुआ, वो 2 ही आ गया। अब जो काम हमने पीछे किया यही काम करेंगे, फिर इस 2 को इस 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को यहाँ लिख लेंगे। माइनस 28 प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस 28 प्लस 4 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 24। अब माइनस 24 के साथ भी वही काम, 2 को माइनस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 48। तो ये माइनस 48 हो गया। देखिए ये प्लस 48 है, ये माइनस 48 है, तो आंसर हमारा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म थी, और फिर इसको हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर 0 बन गया। अब हमारे पास कोशेंट मौजूद है। कोशेंट जो कि है, क्योंकि x में है तो कोशेंट ऑफ x यानी कि x टर्म में है, तो पहला क्या होगा, क्योंकि अब पहले हमारे पास 4 टर्म्स थी। देखिए एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास मौजूद नहीं थी। लेकिन एक्स क्यूब के बाद हमेशा x की पावर 2 आती है, तो इसलिए हमने 0 खुद ब खुद लगा दिया। अब क्योंकि एक टर्म हमारी 0 हो गई, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो अब हमारे पास टोटल 3 टर्म्स बनी, 1, 2 और माइनस 24। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 टर्म्स हैं, तो पहला एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा x हो जाएगा और तीसरी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ एक्स स्क्वायर लगा देंगे तो 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी टर्म के साथ हम x लगा देंगे प्लस 2x हो जाएगा, और तीसरी टर्म कांस्टेंट होती है वो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ये क्या है, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है, यानी एक इक्वेशन थी जो एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रही थी,
तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करने के लिए हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये सिंथेटिक डिवीजन की मदद से क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक कैसे है? क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, जहाँ पे x की पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्वोशंट को 0 के इक्वल करेंगे। सो एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 शुरू में हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं नहीं लिख रही। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये 0 हम क्यों कर रहे हैं? ताकि एक तो रूट हमें पता है 2, जो बाकी वाले रूट्स हैं वो भी हम निकाल सके इस इक्वेशन के। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम अब फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करना होता है आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर को जब माइनस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये काम हम साइड पे कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो माइनस 24 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 24 एक्स स्क्वायर हमने बनाना है। अब प्लस 2x से यानी इस एक टर्म से, जो बीच वाली टर्म है 2x, इस एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड करें तो 2x है, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर है। देखें ये 3 टर्म्स हैं। पहली जो टर्म है एक्स स्क्वायर वो भी हम वैसे लिख देंगे, और जो आखिरी टर्म है थर्ड वाली माइनस 24 वो भी हमने वैसे ही लिख दी। अब 2x को हमने 2x पे ऑपरेशन करना है। क्या करना है, इस एक टर्म से, जो बीच वाली टर्म है 2x, इस एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें ऐड करें तो 2x है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर है। जैसे 5 की जगह पे हम लिख सकते होते हैं 3 + 2। देखें 5 की जगह पे 5 एक टर्म की जगह पे हमने 2 टर्म्स लिखी, ऐसे ही है ना। इसी तरह जब 5 की जगह पे 3 + 2 लिख सकते हैं, हमें पता है 3 और 2 को ऐड करो तो वो 5 ही बनता है। तो 5 की जगह पे 3 + 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 2x की जगह पे हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 2x है, जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर है। तो 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं प्लस 6x माइनस 4x। हमें पता है 6x में से 4x जब जाए तो वो 2x ही बनता है। जिस तरह 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 + 2, या 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4, क्योंकि 6 में से जब 4 जाएगा तो वो 2 ही आएगा। इसी तरह 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं 6x माइनस 4x। तो इनको जब माइनस करेंगे 6x में से 4x जाएगा तो वो क्या बनेगा, 2x ही बनेगा। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है, वो माइनस 24 एक्स स्क्वायर है। देखें 6x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 24। x को x से करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस आ जाएगा, तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर। देखें माइनस 24 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है हमारी दोनों शर्तें प्रूव हो गई। इस एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनाई जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2x है, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, अब इसका मतलब है हमने दोनों टर्म ठीक बनाई हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है, फर्स्ट 2 टर्म में देखना होता है क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 6x है, तो क्या कॉमन है, एक x कॉमन है। तो एक x हमने कॉमन ले लिया, x2 है, एक x चला गया, बाकी एक x बच गया, बीच में प्लस है, यहाँ x चला गया, बाकी क्या बच गया, 6 बच गया। अब अगली 2 टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है, एक तो माइनस का साइन कॉमन है और दूसरा 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है और 24 भी 4 के टेबल में आता है। तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बाकी x बच गया, फिर माइनस 4 कितने ज़ार 24 होता है, 4 6 ज़ार 24। देखिए माइनस कॉमन लिया तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 4 6 ज़ार 24 होता है। तो उससे 4 हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ अकेला x आ गया और यहाँ 6 आ गया इज इक्वल टू 0।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना होता है कि ये x+6 पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है। बाकी पहली टर्म में क्या बचा, एक x बच गया, उसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं और यहाँ -4 बचा हुआ है, -4 = 0। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 के बराबर है। ऐसे ही है ना, तो पहले हम इसको 0 के बराबर करके देखते हैं, फिर इसको 0 के बराबर करके देखते हैं। पहले x+6 को हम 0 के बराबर करते हैं, तो क्या होगा, 6 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा, x की वैल्यू -6 हो जाएगी। फिर हम x-4 को 0 के बराबर करते हैं, तो आगे फर्दर क्या करेंगे, -4 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो x की वैल्यू +4 हो जाएगी। तो एक रूट -6 निकल आया, दूसरा रूट 4 निकल आया और तीसरा रूट हमें ऑलरेडी मालूम है 2। उसने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया 2 इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो हमारा आंसर क्या होगा, रूट्स क्या बनेंगे, रूट्स आर, फर्स्ट रूट उसने खुद बता दिया था 2 और दो रूट हमने निकाले हैं, एक 4 और एक -6। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 3 इज रूट ऑफ 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0। तो मैंने आपकी आसानी के लिए पहले ही लिख लिया, जस्ट आपको समझा दूंगी। तो क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन में लिखने के लिए हमें कोफिशिएंट्स लिखने पड़ते हैं। पहला कोफिशिएंट 2 है, फिर -3, फिर -11 और फिर 6, ये हमने लिख लिया। और उसने कहा है 3 रूट है, 3 को हमने साइड पे लिख लिया। तो पहला जो कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज़ आ जाता है नीचे, तो उसको वैसे ही लिख लिया। फिर 2 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 2 = 6, यहाँ 6 आ गया। -3 + 6 + 3 आ गया, फिर +3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 × +3 = 9, -11 + 9 -2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -6 आ जाएगा, +6 - 6 0। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर तो 0 ही आना है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, जो क्वोशिएंट है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और क्वोशिएंट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल करना है ताकि हम फैक्टर बना सकें, ताकि हम और रूट्स मालूम कर सकें। तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, 2x² + 3x - 2 = 0, जो यहाँ से निकला 2x² + 3x - 2 = 0। अभी मैंने बताया है, बहुत डिटेल से बताया है कि क्या करना होता है। पहली और आखिरी टर्म को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, बीच वाली एक टर्म को हम ऐसी दो टर्म्स बनाते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें, जिन्हें हम ऐड करें तो 3x है। देखिए 4x में से यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 4x में से 1x जाएगा तो 3x ही बनेगा। इस एक टर्म से हमने ऐसी दो टर्म बनाई जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3x है, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन दो को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। देखें 2x² को -2 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, -4x²। तो 4x को 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी -4x² आएगा। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, आगे हमने करना होता है इन दो टर्म में देखना होता है क्या चीज़ कॉमन है। तो इन दोनों में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ x बच गया और यहाँ 2 बच गया। फिर अगली दो टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है। जब कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ माइनस कॉमन था तो -1 को कॉमन ले लिया, 1 चला गया तो x ही रहा, माइनस चला गया तो माइनस की जगह पे प्लस आ गया और 2 ही रहा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आता है, x को 1 से मल्टीप्लाई करो वो x ही आता है। अब x + 2 पूरे फैक्टर को हमने कॉमन लिया तो x + 2 फैक्टर को कॉमन ले लिया, बाकी जो चीज़ें बच गई 2x - 1 इसको अलग हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब x + 2 को भी 0 के इक्वल कर दिया और 2x - 1 को भी हमने 0 के इक्वल कर दिया। जब 2x - 1 को 0 के इक्वल किया, -1 उधर गया तो +1 हो गया। 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह x + 2 है, +2 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2, एक ये रूट निकल आया, एक ये रूट निकल आया। एक रूट हमारे पास पहले से मौजूद है 3, तो हमने लिख दिया रूट्स आर 3, 1/2 और -2।
इसी तरह थर्ड में भी उसने कहा है -1 रूट है इस इक्वेशन का। हमने सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व कर लिया, रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। उसके बाद हमारे पास ये क्वोशंट आ गया, क्वोशंट को हमने 0 के इक्वल कर दिया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, पहली और आखिरी टर्म को वैसे ही लिख लेंगे, बीच वाली टर्म को ऐसी 2 टर्म बनाएंगे जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। -5x है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर आना चाहिए इन दो को मल्टीप्लाई करके। 4x² को जब -6 से मल्टीप्लाई करें तो वो -24x² आता है। तो इसी तरह -8x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -24x² आएगा। तो दोनों शर्तें प्रूव हो गई। तो पहली और दूसरी टर्म में से जो कॉमन होगा वो ले लेंगे, फिर तीसरी और चौथी में जो कॉमन होगा वो ले लेंगे, फिर x - 2 पूरे फैक्टर को कॉमन लेंगे, बाकी जो बच जाएगा 4x + 3 उसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया। x - 2 को 0 के इक्वल किया, -2 उधर किया तो +2 आ गया, तो x की वैल्यू +2 हो गई। 4x + 3 को जब 0 के इक्वल किया, 3 पहले उधर किया तो -3 हो गया। 4x से मल्टीप्लाई हो रहा था, बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। एक ये रूट निकल आया और दूसरा रूट ये निकल आया। तो पहले एक रूट हमें पहले से ऑलरेडी मालूम है, तो रूट्स क्या बन जाएंगे, एक -1, एक -3/4 और तीसरा रूट है 2। तो ये तीनों रूट्स हमने लिख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, जस्ट एक रूट वो बता देता है और हमने 2 रूट्स मालूम करना होता है फैक्टराइज करके। ठीक है, तो फैक्टराइज आप 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। कोई को कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स के उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।